जब शादी होनी होगी तो हो जाएगी। मेरी कौन सी लव मैरिज है या डेट पर जा रही हूँ। एक्साइटमेंट तो वहां जाने की होती है। सब बड़ों के सामने थोड़ी सी बात होगी और तारुफ। तुम इस घर में आ जाओ, इस घर की मलका बनकर आ जाओ। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं एंगेज्ड हूँ और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। जानता हूं, लेकिन इस दिल के हाथों मजबूर हूं। क्या करूं मैं? क्या करूं? रिसीव करूं या नहीं? ये पहली लड़की है जो मुझसे इतने नखरे उठा काबू में नहीं आ रही है, और शायद इसीलिए इसको पाने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। कहीं गेट के बाहर ही ना खड़ा हो। क्या करूं अब? पॉइंट भी नहीं आ रही। यहाँ क्यों खड़ी हो? बस मैं बस का ही वेट कर रही थी। तुम यहाँ कैसे? शॉपिंग पर नहीं जाना? कौन सी शॉपिंग? गुल की रस्म पर क्या पहनोगी तुम? हाँ वो तो मैंने सोचा ही नहीं। मगर मैंने सोच लिया। मुझे पता है तुम हर इवेंट पे कुछ नया पहनती हो, इसलिए मैंने आज दफ्तर से छुट्टी लिया। चलो चलें, लेट्स गो। तो ये है तुम्हारी पॉइंट, ये छोटी बेकार सी गाड़ी और तुम्हारा मिडिल क्लास फियांसे। फायजा, जी अम्मा। कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जाना है अम्मा? मैं सोच रही हूँ अपनी अलमारी ठीक कर लूँ। इतने दिनों से सोच रही हूँ, कर ही नहीं पा रही। एक हफ्ते से तो तुम सोच रही हो, एक हफ्ता और सोचती रहो। ना खुद शौक है तुम्हें घरदारी का और ना ही अपनी बेटी को कुछ सिखाती हो। अम्मा, आजकल की पढ़ाई बहुत टफ है। ये बच्चियां घर के कामकाज नहीं कर सकती इस पढ़ाई के साथ। क्यों? गुल क्या किसी और दुनिया की मखलूक है? वो भी तो आखिर यूनिवर्सिटी से आती है और घरदारी करने लगती है, घर के 50 काम निकालती है वो। मगर रोशना एक काम नहीं करके देती। ये रोशना कहाँ चली जाती है? यूनिवर्सिटी में तो क्लासेस ऑफ हो चुकी हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही है अम्मा, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। वो बहुत मेहनत कर रही है मेरी बच्ची। चलो इसी बहाने कुछ पढ़ाई तो कर लेगी वो। जैसे है कहाँ वो? अभी तक आई नहीं। वो नौफिल के साथ मार्केट गई है। फोन आया था उसका। वो क्यों? भाई गुल की मंगनी के लिए ड्रेस लेना था, कपड़े ही नहीं है उसके पास। उसको तो बस बहाना चाहिए, खप है उसको शॉपिंग करने का। सिर्फ उसे नहीं, नौफिल को भी शौक है। वो जबरदस्ती लेके जाता है उसे अम्मा। देखो फायजा, 2-3 महीने रह गए उनकी शादी को और ये इस तरह घूमना फिरना अच्छा नहीं है। समझाओ उसे कुछ, घर में बैठे वो। ठीक है, कह दूंगी। मैं शैला से बात करूंगी, वो नौफिल को समझाए।
ये लड़की तो किसी भी तरीके से काबू ही नहीं आ रही। आखिर उसके उस गरीब से फियांसे में क्या बात है जो वो मुझे इग्नोर कर रही है? लगता है अब कुछ और प्लानिंग करनी होगी उसे अपने करीब लाने के लिए। ऐसे एक बात है, कयामत का हुस्न है, उसे हासिल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जी अम्मी बताएं, क्या बात करनी है आप लोगों को? बात ये करनी है कि हम तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। सच? थैंक यू अम्मी, थैंक यू। हाँ सच मेरा बच्चा। और सुनो, ठीक 3 महीने के बाद की डेट फिक्स हो रही है। इतनी जल्दी? लो शैला बेगम, तुम्हारा बेटा तो अभी से हाथ से निकल गया। शादी के बाद तो हमें से याद भी नहीं रहेंगे। अम्मी क्या बात कर रहे हैं ये? भला माँ बाप की जगह भी कोई ले सकता है? जीते रहो। भाई हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। तुम दोनों खुश होगे मतलब हम सब खुश। और हाँ, असल बात जो मैं बताना चाहती हूँ, मैंने सोचा आपकी मौजूदगी में ही बता दूँ। भाई अम्मा जान ये चाहती हैं कि चूंकि शादी की डेट फिक्स हो रही है, इसलिए तुम दोनों का जो मिलना है ना, जरा ये कम कर दें। अब क्या मतलब, क्यों? हाँ देखो बेटा, शादी से पहले अगर कुछ अरसा आदमी एक दूसरे से दूर रहे ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है, वरना कोई नयापन नहीं रहता। मगर अम्मी मुझे रुशना को शादी की शॉपिंग करवानी है, वो अपना ब्राइडल ड्रेस खुद चूज करना चाहती है। हाँ हाँ, तो करवाओ तुम उससे शादी की शॉपिंग, जरूर लेके जाओ अपने साथ, इसमें कोई मुजायका नहीं। लेकिन ये जो बिला वजह और रोज रोज का बाहर निकलना मिलना जुलना है ना, जरा ये कम कर दो। ठीक है अम्मी। मेरा बच्चा पागल हो गया बिल्कुल। जिब्रान के मिस कॉल। रचना प्लीज इतना जुल्म तो ना करो। ना मिलती हो, ना फोन उठाती हो, और अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं। शादी? मैं जानता हूं तुम इंगेज्ड हो और शायद तुम इसे पसंद भी करती हो, मगर रचना मैं तुम पर जान निछावर करता हूँ। अपनी सारी दौलत देकर भी तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हर शर्त मानूंगा, बस तुम हाँ कर दो। मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी हर शर्त मान के। पर मेरी शादी उससे कैसे हो सकती है? मेरी शादी तो नौफल से हो रही है।
क्या मैं इस शादी से खुश हूँ, लेकिन अब इसका क्या फायदा। शादी तो मुझे नौफल से ही करनी होगी। क्या नौफल मुझे कभी वो सब कुछ दे पाएगा जो जिब्रान के पास है? मैं जानता हूं तुम अभी मेरे बारे में सोच रही होगी। मेरे सारे टेक्स्ट तो पढ़ ही चुकी हो। प्लीज कोई जवाब तो दो। मैं कॉल कर रहा हूं। ये कौन आ गया इस वक्त? अभी कॉल ना करें, मैं खुद कॉल करूंगी। क्या कह रही थी? दरवाजा क्यों लॉक था? भाई जाहिर बात है, आराम करने वाली थी, सोने वाली थी अभी, लेकिन तुम्हें चैन नहीं ना। तुम कभी भी मुंह उठाए बस आ जाते हो मेरे कमरे में। क्या हो गया, इतनी बेजार क्यों हो? बेजार ना हो तो और क्या करूं नौफल। मेरे सर में एक तो इतना ज्यादा दर्द है। मैं सोने ही वाली थी कि बस तुम आ गए। ओह सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे सर में दर्द है। दरअसल खबर ही ऐसी है कि मुझसे रहा नहीं गया। कैसी खबर? हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। आज से ठीक 3 महीने बाद हमारी शादी है। क्या? लेकिन 3 माह बाद? इतनी जल्दी? क्या मतलब इतनी जल्दी? तुम्हें खुशी नहीं हो रही? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि अभी तो सेमेस्टर भी खत्म नहीं हुआ। सेमेस्टर खत्म हो जाता तो फिर थोड़ा वक्त मिल जाता। मैं बस इसीलिए कह रही थी। मेरे लिए ये वक्त काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेरी चले तो 3 महीने क्या, 3 दिन में हमारी शादी हो जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं हमारी शादी हो जाए और तुम हर वक्त मेरे साथ हो। मुझे तुमसे मिलने के लिए कहीं आना ना पड़े। और मेरा तो खुशी से बुरा हाल है। मेरा दिल करता है मैं चीख चीख के दुनिया को बताऊं कि हमारी शादी होने वाली है। सो हैप्पी। तुम मुझे खुश नहीं लग रही? नहीं नौफल, वो बस मेरे सर में बहुत दर्द है। आई थिंक आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, सुबह बात करते हैं। इतनी बड़ी खुशी की खबर है। तुम्हारा सर का दर्द तो ठीक हो जाना चाहिए था। हाँ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। नौफल छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जाओ यहाँ से। मेरे ख्याल से 3 महीने मुनासिब रहेंगे तैयारी करने के लिए। कौन ये बताओ, बच्चों को हम कब खत्म करें? अम्मा बस कोई अगले माह इंशाल्लाह। अरे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 महीने वो बच्चियां आराम भी कर लेंगी और हमारी तैयारी भी पूरी हो जाएगी। अम्मा जी मेरे ख्याल से पहले गुल के ससुराल वालों को बता देना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगी, लेकिन अम्मा उन्हें हमसे ज्यादा जल्दी है। अम्मा मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, उसका अपना बैंकेट है। उससे कहा कि पहले तुम लोग डिसाइड कर लो, फिर मुझे बता देना, मसला ही कोई नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये देख लेना शहूद बेटा कि 2 बच्चों की शादी है, ऐसा ना हो हॉल छोटा पड़ जाए। अरे अम्मा फिक्र मत करें, सब हो जाएगा। अरे चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई, वरना आजकल तो सबसे मुश्किल काम हॉल बुक करवाना। तो बस ठीक है, तुम उन्हें अपनी तारीख बता दो। अगर कुछ आगे पीछे करना हुआ तो हम जल्दी कर लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि मसूद अभी से ही आप ना रेनोवेशन शुरू करवा दो। अरे शैला क्या जरूरत है, अच्छा खासा है। अम्मा जी शैला की ख्वाहिश है कि रुशना के लिए एक कमरा अलग सेट करवाया जाए। अरे क्यों इतना काम फैला रहे हो मसूद? अम्मा मैं ये चाहती हूँ कि रुशना की हर ख्वाहिश पूरी हो। वो जैसे चाहती है ना, अपना रूम वैसे ही सेट करें। अच्छा तो ये
उसकी फरमाइश पे हो रहा है सब कुछ। चलो ठीक है भाई, अब वो तुम्हारी बहू है, जैसे नखरे उठाना चाहो उठाओ, लेकिन देखो एक बात बता रही हूँ, उसको ज्यादा सर पे मत चढ़ाना। ये कैसा? नौफल छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, जाओ यहाँ से। नौफिल, क्या हुआ है तुम्हें? इतने उदास क्यों हो? हाँ, तुम्हारी शादी की डेट्स फिक्स हो रही हैं। मुझे तो लगा था खुशी के मारे नाच रहे होगे। मैं खुश हूँ, पर एक कंफ्यूजन है यार। कंफ्यूजन? कैसी कंफ्यूजन? पिछले कुछ दिनों से रुशना का रवैया कुछ मतलब बदला सा लगा। अभी मैं उसे डेट बताने गया था, वो परेशान सी हो। अचानक से डेट का सुना होगा ना, इसलिए कंफ्यूज हो गई होगी, परेशान नहीं। तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से चाहते हो, शादी का सुन के वो परेशान क्यों है? हाँ, शायद यही बात है। शादी की डेट तो तुम्हारी भी फिक्स हो गई है, मगर तुम भी इतना खास खुश नहीं लग रही मुझे। वो मेरी बात और है। क्यों? मैं शादी नहीं करना चाहती थी, बस घर वालों के लिए मान गई। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुम किसी और से प्यार तो नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? तुम शादी के बाद अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना। और वैसे भी आफाक एक अच्छे इंसान लगते हैं, तुम उनके साथ खुश रहोगे। ये तो वक्त ही बताएगा। रचना, तुम मुझसे इतना कतरा क्यों रही हो? जब भी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, वो तुम्हें बहाना बनाकर टाल देती हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? तुम मुझे कल किसी भी तरह मिलो, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम उसे एक मौका तो दो। मुझे मालूम है कल तुम लोगों की क्लास ऑफ है, तुम यूनिवर्सिटी का बहाना बना के आ गए। फिर कहीं बैठ के बात करेंगे। अच्छा है, सारा भी नहीं होगी तो मैं तुमसे सुकून से बात कर सकूंगा। तुम जवाब नहीं दे रही, मगर मैं तुम्हें बता दूं, ठीक 9 बजे सुबह मैं गाड़ी लेकर तुम्हारे गेट पर खड़ा हो जाऊंगा अगर तुम ना आई, और तुम मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। मैं यूनिवर्सिटी आ जाऊंगी। यस!
मुबारक हो, आपकी मन की मुराद पूरी होने जा रही है। सुना है डेट फिक्स हो रही है। थैंक यू भाभी अब तो वैसे ट्रीट ड्यू हो गई है। जी, जब आप बोले। अच्छा खैर, अभी तो जाओ, रुशना को पिक करो, उसे अच्छा सा लंच कराओ, इस खुशी को सेलिब्रेट करो, उसे कोई गिफ्ट शिफ्ट लेके दो। मैंने सोचा ही नहीं। अभी जाते रुशना को से बताते हैं, क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी से पिक कर दूंगा। हाँ जल्दी जाओ, कहीं वो निकल ना जाए। गोयल, रुशना है? वो तो चली गई। चली गई? इतनी जल्दी? जल्दी 9 बज रहे हैं। हाँ। क्या हुआ नौफल, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे पता है। ऐसा करना, वापसी पर तुम्हें मैं पिक करता हूँ। क्या? हाँ, नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। मैं पिक कर रहा हूँ ना तुम्हें। नौफल देखो, मैं और सारा एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, तुम क्यों तंग कर रहे हो? मैंने कहा ना मैं खुद आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। अरे सुनो रुशना। क्या हुआ? कुछ नहीं। जिब्रान कब आएगा? कहीं नौफल अभी ना आ जाए। देखो सकीना, जरा घर की सफाई अच्छी तरह कर लेना, और खास तौर से ड्राइंग रूम की। कल के ऊपर मत छोड़ना कोई काम। जी आपा, मैं सब कर लूंगी। और अगर ना हो पाए तो आशिक को बुलवा लेना। अम्मा जी मैं हूं ना, मैं इसकी मदद कर दूंगी। फातिमा, तुम क्या क्या करोगी? फातिमा, इतनी सिलाई पड़ी है करने के लिए। अम्मा वो अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो सकीना के साथ मिलके जरा खुद सफाई करवा लो। अम्मा मैं तो मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। क्या? मार्केट शॉपिंग के? घर में इतना काम पड़ा हुआ है। अम्मा आप ऐसी टेंशन ले रही हैं। सकीना है ना, वो कर लेगी आराम से, है ना सकीना? जी मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ सकीना, तुम जाके काम करो। जी। अब बताओ भला, क्या दुख है इस वक्त मार्केट जाने की? घर में इतना काम पड़ा हुआ है, इनको तफरीक ही पड़ी रहती है सारा वक्त। रहने दीजिए ना, मैं हूँ, सब देख लूंगी। क्यों परेशान हो रही है? रुशना, आप कुछ तो बोलें। अब आपका हाथ मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, ना ही आप मुझसे अपना हाथ छुड़ा सकेंगे। देखिए, मैंने फैसला कर लिया है कि अगर आपने मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की ना, तो मैं खुद को आग लगा लूंगा आपके घर के सामने। छोड़ें, आपको अच्छी तरह पता है मैं एंगेज्ड हूँ और कुछ माह बाद मेरी शादी होने वाली है। मेरे घर में तैयारियां चल रही हैं शादी की। मैं कुछ नहीं कर सकती। रुशना, ये आप क्या कह रही हैं कि आपकी शादी फिक्स हो गई है? देखिए आप इनकार कर दीजिए। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने खानदान के सामने उनके खिलाफ खड़ी हो जाऊं। मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है, आपके अंदर मेरी लाश देखने की हिम्मत है ना? ठीक है, तो यही सही। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना। ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो सिर्फ उंगली है। मैं सच कह रहा हूं, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को आग लगा लूंगा। हाँ प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरी शादी होने वाली है, मैं नहीं कुछ कर सकती फिलहाल। प्लीज। देखिए रुशना, मैं जानता हूं आप सब कुछ कर सकती हैं, आप बहुत बोल्ड हैं, बात करने में कोई बुराई तो नहीं है ना? हाँ, ये बात हर के शायद आपको मेरी मोहब्बत कबूल नहीं है, आप तो हाफिज से मोहब्बत करती हैं। बचपन का मंगेतर है मेरा, तो जाहिर सी बात है मोहब्बत भी होगी उससे मुझे। और वैसे भी मेरी शादी उसी से होनी है और मुझे ये बात पता है। देखिए, उसे मोहब्बत ही समझौता कहते हैं। मोहब्बत तो वो है जो मैं आपसे करता हूँ। अगर आप मेरा साथ देना
तो मैं जमाने भर से टक्कर ले सकता हूं। ठीक है, आप मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे आओ तो सही, बताता हूं। अरे आइए। क्या? लेकिन 3 माह बाद इतनी जल्दी? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि अभी तो सेमेस्टर भी ख़त्म नहीं हुआ। सेमेस्टर ख़त्म हो जाता तो फिर थोड़ा वक्त मिल जाता, मैं बस इसीलिए कह रही थी। नोफल देखो, मैं और सारा एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, तो क्यों तंग कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं खुद आ जाऊंगी। नोफल, तुम तो रोशना के साथ जाने वाले थे। उसने मना कर दिया, कहने लगी यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। हाँ, वैसे अभी तक आई भी नहीं है वो। मुझे तो समझ ही नहीं आता भाभी। इससे पहले तो वो अपनी एक्चुअल क्लासेस पे ध्यान नहीं देती थी, ना कभी लाइब्रेरी गई। ये एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाकू सी होगी एकदम। देखो नोफल, पहले की बात और थी, अब उसका सेमेस्टर करीब आ रहा है, लास्ट सेमेस्टर है, पढ़ाकू तो बनना पड़ेगा। और मेरी बात सुन, तुम भी आओ, मैं भी आऊं, गुल की रस्म के बाद चले जाना। अब इसमें इतना मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। चलो सही हो जाओ, पागल। जिब्रान, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? अरे आओ तो सही, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कृष्णा, ये इस शहर के फेमस एडवोकेट हैं उरूज साहब। और उरूज साहब, ये रोशना है, आपकी फियांसे? जी। उरूज साहब, वो मेरी फाइल। मैं उसी पे ही काम कर रहा था, मैं बताता हूँ अभी आपको। आप मुझे यहाँ वकील के पास क्यों लेकर आए? मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, मैं अपने खानदान से बगावत नहीं कर सकती। रोशना, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया। देखो, मैं शादी करूंगा तो डंके की चोट पे करूंगा, आपके घर वालों से इजाजत लेके करूंगा, तो डोंट यू वरी, ओके? और साहब जी, ये है आपके घर की फाइल जो रोशना मैडम के नाम करनी है। इनके कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और वो जो डिफेंस वाले प्लाट की फाइल है जो आप इनके नाम कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। हाँ ठीक है वकील साहब, आप जैसा बोले। मैं एक काम करता हूँ, आपके रोशना के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहुँचा दूंगा। वैसे शादी कब है जिब्रान साहब आपकी? लगता है यह प्रॉपर्टी आप रोशना मैडम को मेहर में देंगे हैं? जी जी, हक मेहर पे दूंगा, बस बहुत जल्द हमारी शादी फिक्स होने वाली है। अच्छा तो साहब, इजाजत? भाई आप इनके डॉक्यूमेंट जल्द भिजवा देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोशना प्लीज। ये सब क्या है जिब्रान? अपनी मोहब्बत का एक छोटा सा सबूत। मेरा जो घर है उसके साथ जो मेरी एक जमीन है, सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा। देखो, तुम इज्जत के साथ, कानून के साथ शरई तरीके से अपनाना चाहता हूँ, लेकिन आई नो, ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। कितना बदकिस्मत हूं ना, दुनिया की सारी दौलत है मगर मेरे पास तुम नहीं हो। मैं दुनिया का सबसे मुफलिस इंसान हूं। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब एक मिनट,
पता है, सारी मार्केट घुमाऊं, उसमें जो सबसे महंगा हीरा था वो मैंने तुम्हारे लिए ही लिया है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। और मुझे यकीन है जिस तरह आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत हासिल कर ली, एक ना एक दिन मैं तुम्हें भी हासिल कर लूंगा। तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या वाकई वो महल जैसा घर मेरा हो सकता है? दादी कितने प्यारे कपड़े आए हैं। माशाल्लाह से बेटा, बस अल्लाह पहनना नसीब करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अभी ये सब क्या है? गुल की शादी के कपड़े आए हैं। हाँ बहुत जबरदस्त है, मगर मोहतरमा की तरह जिसने ये सब पहनना है। लो, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने आप लोग के लिए चाय बना दी है, बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। ओहो गुल बेटा, अब आज भी तुम बावर्ची खाने में घुस गई। कम से कम रोशना से कह देती कि आज वो काम कर ले जाके। नहीं ना नानी जान, उसके सर में बहुत दर्द है, इसलिए वो रेस्ट कर रही है। रहने दो बस, उसकी तो भली चलाई, काम का सुन के ही बेहोश होने लगती है। ऐसी बात नहीं है नानी जान, वो जब से यूनिवर्सिटी से आई ना तब से उसके सर में दर्द है। मुझे लगता है सारी पढ़ाई आज ही कर ली उसने। अच्छा गुल, तुम आओ इधर, देखो अपने जोड़े। आओ ना, ये देखो कितना प्यारा कलर है। ये देखो, अच्छा है ना? देखो, मैं शादी करूंगा तो डंके की चोट पे करूंगा, आपके घर वालों से इजाजत लेके करूंगा, तो डोंट यू वरी। पता है, सारी मार्केट घुमाऊं, उसमें जो सबसे महंगा हीरा था वो मैंने तुम्हारे लिए ही लिया है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। और मुझे यकीन है जिस तरह आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत हासिल कर ली, एक ना एक दिन मैं तुम्हें भी हासिल कर लूंगा। तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या वाकई जिब्रान मुझे इतना चाहता है? सारा तो समझती है कि जिब्रान उसे चाहता है। जब उसे पता चलेगा कि जिब्रान मुझे अपनाने के लिए हर शर्त मानने को तैयार है, अपना घर तक मेरे नाम करना चाहता है, तो जल के राख हो जाएगी। रोशी, मुझे पुप्पो ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ, वो बस मेरे सर में दर्द है। आप फीवर तो नहीं? नहीं नहीं, फीवर नहीं, बस सर में दर्द है। मुझे आराम करना है, तुम जाओ। क्या हो गया यार? मैंने पूरा दिन तुम्हें नहीं देखा है। कितनी संगदिल हो तुम, अब मुझे जाने को बोल रही हो? देखो, मेरी तबीयत खराब है नौफल, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अच्छा ना बाबा, गुस्सा मत करो, मैं चला जाता हूँ, तुम आराम करो, मगर पहले आंखें बंद करो। मगर क्यों? तुम बंद तो करो ना प्लीज। भाई क्या मुसीबत है? प्लीज रुशना। अच्छा बताओ, जल्दी बताओ क्या हुआ है। नौफल बताओ ना जल्दी। रुको तो सही, आंखें मत खोलना। तुम बता ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। बताओ तो सही, ये क्या कर रहे हो नौफल? आंखें नहीं खोलना, अब आंखें खोलो। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, ये मेरा दिल है, अब ये तुम्हारे दिल के पास ही रहेगा। हाँ देख लिया। अच्छा चलो अब तुम जाओ। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, अच्छा है नौफल। तो तुम्हें पता है
गोल्ड का है, पूरी मार्केट घूम के खास तुम्हारे लिए लाया हूं। हाँ ना, बहुत अच्छा है नोफल, जाओ ना, मुझे मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम प्लीज जाओ। रुशना वो मैं नोफल जाओ ना प्लीज यार, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, जाओ प्लीज। सोने का है, पता नहीं असली भी है कि नहीं।